जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर। ये जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर जिसका एग्ज़ाम 26/8/2012 को संपन्न हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है, इसका हो जाएगा गेहूँ। भारत ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये हुआ था यूनान में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए। इसका हो जाएगा फेल्प्स। यह किस खेल से जुड़ा हुआ था? तो ये हो जाएगा तैराकी से। आगे देखते हैं अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। किस चीज में? तो अभिनव बिंद्रा शूटिंग के प्लेयर हैं। किस भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका हो जाएगा हिरवानी के नाम। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो यह है दुबई में, जिसका नाम क्या है? बुर्ज खलीफा। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा वाशिंगटन में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर ये हो जाएगा टोक्यो, और मिनिमम जनसंख्या वाला हो जाएगा वेटिकन सिटी। आगे देखते हैं भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? तो ये हो जाएगा बिहार में जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु, जो पटना से हाजीपुर को जोड़ता है। यह ऐसा पुल है जो उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ता है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य तो ये हो जाएगा राजस्थान। एक पे राजस्थान हो जाता है, और दो पे हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीन पे आ जाता है महाराष्ट्र, चार पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और बिहार का स्थान मरहवा आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो ये हो जाएगा यहूदी धर्म का। और ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल है। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये हो जाएगा बॉक्सिंग से। ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये हो जाएंगे बिलियर्ड्स से। 14 का क्या हो जाएगा? बी। जीव मिल्खा है ना, इनका बिलियर्ड से नहीं, ये हो जाएंगे गोल्फ से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने किया? ये 2006 का करंट है, तो इस समय मेजबानी कौन किया था? तो ऑस्ट्रेलिया किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भी उस समय का करंट अफेयर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? जितने भी लोग हैं इनका संबंध 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। मंगल पांडे ने ही 1857 की क्रांति का बिगुल फूका था। तो इसमें पूछा है कि लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई, तो ये हो जाएगा झांसी की रानी। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा यंग इंडिया। और नेशनल हेराल्ड ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा व्योमोश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसके द्वारा? तो एओ ह्यूम द्वारा किया गया था। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा हो जाएगा रूपी। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धने कोटे, और श्रीलंका की वित्तीय राजधानी है कोलंबो। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो ये अपना भारत हो जाएगा। भारत के यहाँ नीचे हो जाएगा भारत। एक मिनट, मान लीजिए अपना देश भारत है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाकिस्तान, और यहाँ बिहार, इसके ऊपर हो जाएगा यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे हो जाता है अफगानिस्तान, और नीचे हो जाएगा समुद्र से सटा हुआ हो जाएगा देश श्रीलंका, और यहाँ पे हो जाएगा जस्ट इसके नीचे हो जाएगा, ये देखते हैं बांग्लादेश। और बांग्लादेश से सटा हुआ कौन सा देश हो जाएगा? बांग्लादेश यहाँ पे सटा हुआ म्यांमार हो जाएगा। तो पूछा है किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश की सीमा किससे मिलेगी? म्यांमार से, क्योंकि श्रीलंका बिल्कुल साउथ में है जो समुद्र से सटा हुआ है। पाकिस्तान हो जाएगा नॉर्थ साउथ में, और नेपाल हो जाएगा नॉर्थ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो इसका हो जाएगा तुर्की। एशिया में कितने देश हैं? तो एशिया में टोटल देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो एशिया में हो जाएगी, ऑप्शन तो नहीं है, एशिया में टोटल है 52।
सबसे अधिक देश किस महादेश में है? तो अफ्रीका में। अफ्रीका में कितने हैं? 54। और उसके बाद यूरोप में कितने हैं? 51। नॉर्थ अमेरिका में हो जाएगा 23 और साउथ अमेरिका में हो जाएगा 12। आगे देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार है? यूनियन कार्बाइड। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो ये हुआ था 1984 में। इस त्रासदी में कौन सा गैस रिसर्व हुआ था? तो रिसा था मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे देखते हैं, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो ये हो जाएगा दिल्ली। किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा? तो ये हो जाएगा कपिल सिब्बल, जो अभी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई? तो ये हो जाएगा देवानंद। कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ था, कोलावेरी डी, यह किस भाषा की फिल्म से है? तो ये हो जाएगा तमिल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पीएनआर में पी किसके लिए आता है? तो पीएनआर में पी किसके लिए आता है? तो पी से हो जाता है पैसेंजर, पी से हो जाता है पैसेंजर, एन से हो जाता है नेम और आर से हो जाता है रिकॉर्ड। यानी पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इसका प्राइड एंड प्रिजुडिस इनके द्वारा लिखा उपन्यास है। ये किसके द्वारा? ये हो जाएगा 30 का हो जाएगा ऑस्टिन। क्या हो जाएगा? ऑस्टिन। आगे क्वेश्चन नंबर 31। पुस्तक द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई पुस्तक है? तो 3 मिस्टेक इन लाइफ ये किसका लिखा हुआ है? तो ये हो जाएंगे चेतन भगत। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया था? अपराह विनफ्राई के लिए। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। आगे देखते हैं, महामना के नाम से किसे जाना जाता था? महामना मदन मोहन मालवीय का पूरा नाम था। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था, शेरे पंजाब। और बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता? लोकमान्य। वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मनी बेकरी विस्फोट कांड हुआ? तो ये हुआ था पुणे में। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ब्लैकबेरी। आगे देखते हैं, सुंगलू समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी। ये 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसी के लिए। नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा नियाग्रा फॉल्स कहाँ है? तो ये है यूएसए में। कहाँ है? एक मिनट, यूएसए में। किस नदी पर है? तो नदी का नाम हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी। क्या हो जाएगा? सेंट लॉरेंस नदी पर है। आगे देखते हैं, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी, मतलब आसमान को गौरव के साथ छूना है। निम्न में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? बी से क्या हो जाता है? ब्राजील, आर से हो जाएगा रसिया, आई से हो जाएगा अपना देश इंडिया और सी से हो जाता है चाइना। और जब इसमें एस लग जाए तो साउथ अफ्रीका हो जाता है। तो ब्रिटेन इसमें नहीं होता है। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। राष्ट्रीय फल पूछे तो हो जाएगा आम। और राष्ट्रीय जीव पूछ दे तो हो जाएगा बाघ। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारतीय के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर हैं? तो 3 शेर हैं। कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो इसको हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। 19 स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों गई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1922 में क्या हुआ था? 1920 से 22 असहयोग आंदोलन चला था और 1922 में असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। इस आंदोलन से दुखी होकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जिसके मोतीलाल नेहरू क्या बने थे? महासचिव और चित्तरंजन दास क्या थे? इसके अध्यक्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। किसने 1932 में पाकिस्तान का नाम दिया था? तो पाकिस्तान का नाम कौन दिया था? रहमत अली। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1975 में। भारत में अब तक राष्ट्रीय आपात कितने बार लगा है? तो 3 बार लग चुका है।
कब कब, तो एक बार 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1962 1962 भारत चाइना युद्ध के समय, और जब इंदिरा गांधी लगाई थी 1975 में, तो ये लगाई थी 25 जनवरी 1975 से 21 मार्च 1977 तक, मतलब लगभग कुल 21 मंथ तक यह आपात चला था। तो राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं, तो भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, तो 22 अध्याय हैं। भारत में संविधान 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा जब पारित किया गया था, तो उस समय मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। और अभी वर्तमान में भी कितने हैं, तो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है, और अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, 12। अभी भी आर्टिकल कहीं कहीं 400 से अधिक देखने को मिलता है, लेकिन मूल आर्टिकल 395 में ही है। इसमें जोड़ा गया है ABC करके जोड़ा गया ऐसे, तब इनकी संख्या 400 से ऊपर चली जाती है। आगे देखते हैं, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी, तो दोहरी नागरिकता 2005 से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या 19 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 में मूल रूप से में कितने, जब हम स्वतंत्रता का अधिकार मिला था, इसमें मूल रूप से कितने अधिकार थे, तो टोटल 7 थे। अभी कितने हैं, 6। एक स्वतंत्रता का अधिकार में 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, जिसे 300 के ए में जोड़ दिया गया है, और यह एक विधि अधिकार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। RTI कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ था, तो ये हुआ था 2005 में। RTI कब लागू हुआ था, तो 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर करता है, आर्टिकल 110 के तहत। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, 108 आर्टिकल 108 के तहत। आगे देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा, सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। इस संविधान संशोधन के तहत भाग 9 को जोड़ा गया, और आर्टिकल 343 के क से और 9 तक जोड़ा गया। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, नमक का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है, तो इसका हो जाएगा गुजरात। नमक का उत्पादन वही राज्य करेगा जिसकी सीमा समुद्र से लगी हुई हो। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो क्या हो जाएगा, माइका। कृषि का भारतीय GDP में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है, तो हो जाएगा 25%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग कितनी है, तो हो जाएगा 7000। मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगा, इम्फाल। और शिलोंग किसकी राजधानी है, ये हो जाएगा मेघालय की राजधानी शिलोंग। किसे नवाबों का शहर कहते हैं, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। सारनाथ स्तूप कहाँ है, तो सारनाथ स्तूप कहाँ है, ये वाराणसी में है। कौन बनवाया था, तो ये अशोक बनवाया था। सारनाथ स्तूप कौन बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है, मुंडा रहता है झारखंड। मुंडा जनजाति एक त्यौहार मनाता है जिसका नाम है सरहुल। सरहुल त्यौहार को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फूलों का त्यौहार, जो काफ़ी फेमस है, इसे भी याद रखें। हो ची मिन शहर को पहले कहा जाता था, पहले क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था सैगोन। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है, तो ये हो जाएगा 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, ये ग्रीनविच समय कहाँ से गुजरती है, भारत के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। फिनलैंड की संसद कहलाती है, फिनलैंड की संसद को क्या कहा जाता है, संसद ही कहा जाता है। और नेशनल असेंबली कहाँ के संसद को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फ्रांस के संसद को। और कांग्रेस कहा जाता है USA को।
सीनेट यूएसए के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। यूके के राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? गुलाब। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या हो जाएगा? गुलाब। आगे देखते हैं, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा सोने का शेर, और गुलाब हो जाएगा यूके का, अभी तो ऊपर देखें हम लोग, यूके का हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीवमंडल का नाम नहीं है? तो ये हो जाएगा नंदा देवी। लघु गुणक इनके द्वारा विकसित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये हो जाएगा नेपियर के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। एफपीएस प्रति में द्रव्यमान की इकाई है। एफपीएस प्रति में किसका द्रव्यमान? एफ से क्या हो जाता है? ये हो जाएगा फुट, पी से हो जाएगा पाउंड, और एस से हो जाता है सेकेंड। पाउंड एफपीएस में किसका हो जाएगा? लंबाई का मात्रा क्या हो जाएगा? फुट हो जाएगा। और इसमें पूछा द्रव्यमान का क्या हो जाता है? द्रव्यमान का इसमें पाउंड हो जाएगा, पाउंड। और समय का इसमें क्या हो जाता है? एस से सेकेंड हो जाता है। इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा एफपीएस में? ये हो जाएगा पाउंड। न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। पहले नियम से जड़त्व के बारे में पता चलता है, या जड़त्व का डिफिनेशन मिलता है। दूसरे से नीचे के गति के दूसरे नियम से क्या मिलता है? F बराबर ma, यानी फोर्स का डिफिनेशन मिलता है। और न्यूटन के तीसरे गति से न्यूटन की गति की गणना की जाती है। एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। आगे देखते हैं, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? बाहर की ओर हो जाएगा बैगनी पिनाला, लाल हो जाएगा बाहर की ओर, और सबसे बाहर की ओर हो जाएगा लाल, और अंदर की तरफ हो जाएगा बैगनी, और बीच में कौन सा कलर हो जाता है? बैगनी पिनाला, हरा हो जाएगा बीच में। आगे देखते हैं, फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो ये हो जाता है 180। प्रस्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिसे सामान्य मनुष्य नहीं सुन सकता है। इसे कुछ जीव जैसे कुत्ता और बिल्ली आदि जानवर क्या होते हैं? इसे सुन सकते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र बने होते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ को किसमें भंडारित करके रखा जाता है? वो पात्र किस चीज का बना होता है? वो लेड का बना होता है। सिरके में होता है। सिरके में क्या होता है? सिरके में हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना है? 76। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालक नहीं करता है? तो इसका हो जाएगा चीनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। हैबर प्रक्रम किसके प्रौद्योगिकी उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो हो जाएगा अमोनिया। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कांच को कौन सा अम्ल घोल सकता है? तो इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl। ठीक है, आगे देखते हैं, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में क्या कहता है? सर्वाधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। अगर वायुमंडल में पूछे तो हो जाएगा नाइट्रोजन, और अगर पृथ्वी पर पूछे तो हो जाएगा ऑक्सीजन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, तो इसका हो जाएगा जल। पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? सेवाल का। और कौवा का हो जाता है माइकोलॉजी। किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट किसमें नहीं होता है? तो विषाणु में नहीं होता है। भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी होता है, किसका होता है? तो चीता का होता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? मादा लिंग हार्मोन कौन सा है? तो प्रोजेस्टेरॉन। थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है, किसका होता है? ये होता है अंतःस्रावी का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। साल का टीका किसके लिए होता है? साल का टीका किसके लिए दिया जाता है? ये होता है पोलियो के लिए। आगे देखते हैं, निम्न एक प्रतिजैविक है, कौन सा है? तो कैरोटीनोइड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89।
वनस्पति घी में होता है, ठीक है, क्या होता है, इसमें होता है एकल असंतृप्त वसा। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 6.0। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है, इसमें हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। HCl क्या करता है, ये अम्लीय भोजन भोजन को क्षारीय भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है तथा भोजन में उपस्थित विषाणुओं को मारता है। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, दृष्टि के लिए तो विटामिन ए से रोतौंदी होता है, ए की कमी से, इसलिए स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन ए का होना आवश्यक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से कौन सा एक खुला TLD नहीं है, तो ये हो जाएगा डॉट कॉप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 94 में कहता है कि NIC कार्ड, NIC कार्ड क्या है, तो इसका हो जाएगा NIC कार्ड क्या है, तो यह एक PCS को क्या करता है, ये जोड़ता है। आगे देखते हैं संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है, तो ये हो जाएगा गीगा हॉट में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। DVD में भी का अर्थ क्या होता है, भी का अर्थ क्या होता है, तो भी से हो जाता है DVD, डिजिटल वैल्यू डिस्क। DVD का फॉर्मूला क्या होता है, डिजिटल वैल्यू डिस्क, इसका हो जाएगा 96 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। रैम, रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ए से क्या हो जाएगा SS, ये हो जाएगा 97 का ए। फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो ये हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। बायोडीजल इसमें बनता है, बायोडीजल किससे बनता है, तो ये बनता है खरपतवार से यानी घास से। रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है, तो रबी का फसल यानी धूप निकलेगा तब कटाई यानी मार्च में। मार्च में जो फसल का कटाई होता है उसको क्या कहते हैं, रबी फसल। बहुत जल्द मिलते हैं अगले किसी प्रीवियस ईयर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।